आज की क्लास का टॉपिक है आरजी ट्रैप कोड। आरजी ट्रैप कोड को यूज़ करने के लिए नंबर फर्स्ट आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके न्यू के अंदर सॉलिड लेयर लोगे, सॉलिड ट्रैक, और यहाँ पर विड्थ सेलेक्ट करोगे एंड हाइट, और उसके बाद आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। इफेक्ट मेनू में जाने के बाद आपको एंट्री करनी होगी आरजी ट्रैप कोड के अंदर पर्टिकुलर इफेक्ट को अप्लाई करना है। जैसे ही आप पर्टिकुलर इफेक्ट को अप्लाई कर दोगे देन थोड़ा सा वेट करना होगा, समथिंग 1 मिनट, डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम की स्पीड पर। अप्लाई हो गया है आपका पर्टिकुलर। आप देख सकते हो कि इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पर्टिकुलर। आप रेड सॉलिड के नेम से आपने ट्रैक को जनरेट किया था, उस ट्रैक को सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद आप प्ले करके देखोगे तो कुछ इस प्रकार से पार्टिकल शो होने लगेंगे। ठीक है, आ गए पार्टिकल इस प्रकार से आ रहे हैं। अब आप ये चाहते हो कि ये पार्टिकल आपके अकॉर्डिंग चलने भी चाहिए, ठीक है, किसी एक पाथ पर। देन आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ न्यू में जाओगे और लाइट क्रिएट करोगे। लाइट को क्रिएट करने के लिए आप लाइट में जाके लाइट क्रिएट करते समय यहाँ पर लगाओगे पॉइंट लाइट, और इसका नेम दोगे एमीटर। क्या दोगे? यदि आप कुछ अदर नेम देते हो तो कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, एमीटर दोगे तो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ओके करोगे तो जहाँ लाइट थी पार्टिकल भी वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं निकल रहे? ठीक। रेड सॉलिड पर क्लिक करके एमीटर में जाओगे और यहाँ पर लाइट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? अब कहाँ से पार्टिकल निकलना स्टार्ट हो गए? जहाँ पर लाइट थी वहाँ से। ठीक है, अब आपकी ये लाइट है, लाइट के अकॉर्डिंग आपके निकलने लगे। ये आपका एक ट्रैक है जिस पर पार्टिकल अप्लाई है, इसका नेम भी दे दो क्या, पार्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे एमीटर की जगह कोई और नेम होता तो आपको चूज नेम पर क्लिक करके एमीटर की जगह पर वही नेम लिखना होगा जो नेम यहाँ पर है। ओके, देन उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस एमीटर को यदि आप चलाना चाहते हो पेन टूल के थ्रू आप एक पाथ ड्रॉ करोगे, कुछ भी इस प्रकार से एक पाथ बना लिया, और इस पाथ को क्या कर लोगे, कॉपी, और फिर इसको डिलीट कर दोगे। एमीटर की पोजीशन में जाने के बाद पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब आपका एमीटर जो है मीन्स लाइट किसके अकॉर्डिंग चलने लगेगी, पाथ के अकॉर्डिंग। अल्ट के साथ थोड़ा सा टाइम दे दो, 5 सेकेंड ऐसे। और पार्टिकल भी किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अब पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, पार्टिकल की संख्या बढ़ाने के लिए पार्टिकुलर पर क्लिक करोगे और संख्या को बढ़ाने के लिए पार्टिकल पर सेकेंड 1000 जनरेट होंगे और 5000 जनरेट होंगे। अब यदि आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से जनरेट होंगे। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे साइज XYZ में 100 कर दिया, कितना कर दिया, 100, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 20 होगा, 20 स्टार्टिंग में बहुत कम ऐसे। यदि आप देखोगे अब कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब आप
एक्स वाई जेड क्लियर हो गया, पार्टिकल पर सेकंड क्लियर हो गया आपको, लाइट की नेमिंग क्लियर, एमीटर का टाइप क्लियर कि लाइट क्यों लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आपके पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी को 0 कर देते हो तो जो फैल रहे हैं वो फैलेंगे नहीं। वेलोसिटी को 50 कर देते हो तो आपके थोड़ा सा इस प्रकार से फैलना स्टार्ट हो जाएंगे, और वेलोसिटी को यदि 150 कर देते हो तो और भी ज़्यादा फैलने लगेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी जो जाती है वो आपकी धीमे 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 एंडिंग तक फैलते ही चले जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाई डिफ़ॉल्ट ही रखना, यदि 0 कर देते हो थोड़ा सा जो फैल रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, वो देखो यहाँ पर 0.5 थे ना, 0.5 जो आगे पीछे यहाँ निकल नहीं रहे थे ये। ठीक है, यदि आप 0 कर दोगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाएगी कि एक शेप है, और यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हो 1 तो थोड़ा बहुत आगे पीछे ऐसे फैलने लगेंगे, कोई एक शेप जनरेट नहीं होगी। क्लियर, वेलोसिटी फ्रॉम एमीटर 0 कर देते हो तो कुछ इस प्रकार से, और यदि आप कंट्रोल करना चाहते हो तो 20, कुछ इस प्रकार से। अब वेलोसिटी की ओवरलैप को यहाँ से मैंने क्या किया, प्रीसेट लगा दिया ये वाला, वैसे कंट्रोल कर सकते हो। अब पार्टिकल को कंट्रोल करने के लिए पार्टिकल के अंदर जाओगे, लाइफ इनकी कर दोगे कितनी, 1। यदि बंद कर दोगे तो लाइफ ही किसी चीज़ की कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, पार्टिकल जनरेट होंगे, स्पेस ऐसे। अब कोई चीज़ है जिसकी लाइफ ही कम है तो वो पार्टिकल जल्दी फिनिश हो गए, हो रहे हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि लाइफ कम है। यही लाइफ यदि 2 सेकंड की होती तो जो पार्टिकल आपके जनरेट हुए हैं 2 सेकंड तक दिखेंगे आपके, हर एक पार्टिकल 2 सेकंड तक रहेगा, तो आपका थोड़ा सा पार्टिकल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा दिखेगा, या फिर ये मानकर चलिए उसकी लेंथ जो है वो आपको बड़ी दिखने लगेगी। रीज़न क्या, वो पार्टिकल जो यहाँ जनरेट हुआ वो 2 सेकंड बाद ही फिनिश होगा, उससे पहले नहीं होगा। लाइफ रैंडम कर दोगे, यदि लाइफ को रैंडम कर दिया आपने 20%, तो कोई तो पार्टिकल पहले ख़त्म हो जाएगा और कोई पार्टिकल बाद में फिनिश होगा। देखो हो रहे हैं बीच से, और देखो कुछ तो पहले ही हो गए ऐसे। ठीक है, मैंने कहा नो, रैंडम नहीं होनी चाहिए, 0। लाइव क्लियर और रैंडम क्लियर हुआ या नहीं अच्छे से? ठीक है, पार्टिकल के साइज, पार्टिकल का साइज़ है, ठीक है, साइज की ओवरलैप का प्रीसेट कर दिया ये। तो कुछ ऐसे फिनिश होने लगे, देखो अब थोड़ा स्मूथनेस के साथ जा रहे हैं, ओपेसिटी 100 से 0 हो रही है एंडिंग में, और पहले क्या था एकदम फिनिश हो जाते थे, क्योंकि ओवरलैप पहले 100 और फिर धीमे 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 डाउन हो रही है साइज़ ओवरलैप, साइज़ उनका कम हो रहा है, कम होने से ये लग रहा है ओपेसिटी कम हो रही है, साइज़ की ओवरलैप को कम कर दिया। ठीक है, और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से चलने लगा। क्या क्या क्लियर हुआ? लाइफ पर सेकंड, लाइफ रैंडम और साइज ओवरलैप। साइज क्या है? साइज वही है कि अभी पार्टिकल छोटे दिख रहे हैं, यदि 15 कर दोगे यही पार्टिकल बड़े बड़े दिखने लगेंगे, और यही यदि 4 कर दोगे तो ये पार्टिकल छोटे दिखने लगेंगे। ठीक है,
और यदि पार्टिकल के साइज में भी रैंडम परसेंटेज लगा दी जैसे 20, तो कुछ पार्टिकल बड़े होंगे और कुछ पार्टिकल छोटे दिखने लगेंगे। ठीक है, कुछ पार्टिकल छोटे और कुछ बड़े आ जाएंगे इसमें। महसूस हो रहे हैं या नहीं? और यदि नहीं हो रहे हैं तो आप हो जाएंगे यदि आप इसको 15 कर दो। तो देख लेना, कुछ देखो इसमें छोटे हैं और कुछ बड़े। यदि रैंडम अमाउंट 0 कर देते हो तो देखो सभी इक्वल इक्वल हो गए। नहीं तो आप फैला दो, फैला के अभी पता चल जाएंगे एक के ऊपर एक है ना, इसलिए। और 4 कर दो टन, तो कुछ आपके पास ऐसा आउटपुट। ठीक है, अब जैसे आपको कलर देना है तो कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर रैंडम आ रहा है आपके पास, और कलर में रैंडम फ्रॉम ग्रेडियंट लगा देना, कलर ग्रेडियंट हो जाएगा आपके पार्टिकल का। यदि आप किन्हीं 2 कलर में इन पार्टिकल को जनरेट करना चाहते हो, देन कलर ग्रेडियंट में जाने के बाद प्रीसेट लगा देना, जैसे ये वाला लगा दिया। ठीक है, ग्लो करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करोगे। कलर समझ में आया? जैसे आपको कलर कोई दूसरा देना है, देन आप यहाँ 2 बार क्लिक करना, ग्रीन कर देना, रेड कर देना। कैसे हो गए? रेड। ठीक है, किसका? कलर का? नहीं, इसमें अपना प्रीसेट बना के नहीं रख सकते। ठीक है, चेंज ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो कलरिंग, एक कलर देना है वो भी क्लियर है, मल्टी कलर देने हैं वो भी क्लियर हो गया आपको। अब आपने क्या किया, एक और सॉलिड लेयर ले ली जिसका कलर ब्लैक दिया। ठीक है, इफेक्ट में जाने के बाद आरजी ट्रैप कोड में लक्स लगा देना, लक्स। अब लक्स क्या करेगा, आगे लाइट कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लक्स, और ये लक्स किस पर वर्क कर रहा है? एमीटर पर। यदि एमीटर नहीं होता और ओनली लक्स लगाते तो लाइट जनरेट नहीं होती, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर लगा है? जहाँ पॉइंट वहाँ लक्स अप्लाई हो गया है। ठीक है, और लक्स ये आ रहा है, देखो पॉइंट लाइट है आपकी, स्पॉट लाइट है आपकी, जनरल में ये चीज़ आ रही है आपकी। और यदि इसका कलर चेंज करना है तो रोहित बताइए कैसे चेंज होगा? इस लक्स का कलर रेड करना है, लाइट का। वाइट कलर को यदि रेड टून में लेकर जाना है तो इफेक्ट एंड प्रीसेट में कौन सा इफेक्ट अप्लाई करते हैं? कलर्ड करना है, फिल करेंगे। यही सिखाया गया है। तो ये बता सकता है आप में से? सिल्वर इफेक्ट बनाना सिखाया था, सिल्वर। तब ब्लैक एंड वाइट लेते थे मैप और उसमें लगाते थे कुछ एक इफेक्ट, देन जनरेट करते थे गोल्डन टून। करते थे या नहीं? कलर चेंज होता था या नहीं वाइट का? बताइए क्या लगा? टेंट को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना, वाइट की जगह कैसा कर देना? रेड। ऐसा कर लेना, सीख लो थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट।
ठीक है। अब आपको और बेटर तरीके से कैसे लाइट ग्लो करेगी तो आने वाली क्लासों में, अभी तो फर्स्ट क्लास है ना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आया इतना? कितने ऑप्शन करा दिए हैं, किस ऑप्शन का क्या वर्क है, यूज़ कर रहे हैं, आपको सभी चीज़ प्रॉपर वे में एक्सप्लेन की गई है। किसी भी टॉपिक में या किसी भी कंट्रोलर को कंट्रोल करते समय क्यों कंट्रोल किया है, ऐसा कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो। अभी अमीटर और पार्टिकुलर के अंदर कुछ ऑप्शंस क्लियर किए गए। इसके अंदर प्री डिफाइन कुछ प्रीसेट भी आते हैं, ठीक है। फिर से अप्लाई करते हैं एक क्या पार्टिकुलर नया, किस पर, डार्क रेड सॉलिड लेयर पर, ठीक है। और इसके कुछ प्रीसेट्स का मीन्स पहले से बनी हुई चीज़ है कुछ। डिज़ाइनर में एंट्री करना, प्रीसेट में एंट्री करना, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ बनाना, पाथ पर ये चीज़ें भी चल सकती है, पाथ पर ये भी चीज़ें चल सकती है, ठीक है। कोई भी इफेक्ट ले सकते हो। बैकग्राउंड के कुछ आ गए, बैकग्राउंड में चीज़ें चलाई जा सकती हैं। अभी बात मैं कराऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए, वन बाय वन। तो प्रीसेट्स ये सभी क्या हैं, फायरवर्क बहुत हैं प्रीसेट, इसमें अप्लाई कर दो जनरेट हो जाएगा इस टाइप से। हुआ? अब आप देखो, तो इस प्रकार से क्या यूज़ कर सकते हो, फायरवर्क, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें काफ़ी प्रीसेट्स हैं, उन प्रीसेट को कंट्रोल भी किया जा सकता है नीड के अकॉर्डिंग, बट अभी अप्लाई करके देख लेना। बहुत सारे प्रीसेट हैं, कौन कौन से प्रीसेट है एक बार चेक करना। कुछ अमीटर के कंट्रोल करना, कुछ पार्टिकुलर के कंट्रोल करना, ठीक है। देन फिर एनवायरनमेंट, फिजिक्स और लाइटिंग जैसे ऑप्शंस की नॉलेज दी जाएगी। अभी तो अमीटर भी फुल नहीं कराया गया है और पार्टिकुलर भी फुल नहीं है। फर्स्ट इतना रिवीजन करोगे। और असाइनमेंट ये है कि आपका जो अभी कुछ एनिमेशन बनाया था ना, ऐसा कुछ नहीं चलाना है। मान लेते हैं कि आपको क्या करना है कि एक पार्टिकल किसी शेप को बनाने चाहिए, मीन्स पार्टिकल चलने चाहिए अभी, और जैसे जैसे पार्टिकल चलता हुआ जाए वैसे वैसे वहाँ पर कोई चीज़ बनती हुई आ जानी चाहिए। अभी पार्टिकल से नहीं बननी चाहिए, पार्टिकल से कैसे बनेगी वो कल नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी जैसे पार्टिकल क्या है कि चल के जा रहे हैं, जैसे यहाँ जहाँ से पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं एक ए लेटर बनाना है ए, तो ए की शेप में पार्टिकल ऐसे चलने चाहिए कि ए लेटर बनाया पार्टिकल ने, बट पार्टिकल से नहीं बना, बट ए बना। पार्टिकल ऐसे चले गए और फिर उसके बाद पार्टिकल की कैपेसिटी 0 और ए की कैपेसिटी 100 हो जानी चाहिए अभी के लिए। वैसे तो फिर पार्टिकल से ही ये जनरेट होगा, और तोड़ना चाहोगे तो पार्टिकल से ही ये टूट भी जाएगा, ठीक है। पर ध्यान रखना, कल खड़ा करके ऑप्शन पूछूंगा कि लाइट क्यों कंट्रोल की थी, अमीटर क्यों लगाया था, लाइफ सेकंड क्या है, अमीटर का XYZ क्यों कम किया, वेलोसिटी क्यों कम की, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल क्यों किया,
सभी ऑप्शंस पूछूंगा कल आपसे, क्योंकि तभी आप आगे चल के कुछ यूनिक पार्टिकल के इफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, पहुँच जाइए।